भस्त्रिका प्राणायाम आपके फेफड़ों का व्यायाम है। किसका व्यायाम है? फेफड़ों का। और फेफड़ों के व्यायाम का मतलब ये है कि हम बलपूर्वक श्वास ले रहे हैं, बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये बल कौन लगाएगा? ये बल लगाएंगे हमारे फेफड़े। तो श्वास को पेट के अंदर नहीं, फेफड़ों के अंदर भरना है। और जब श्वास अंदर भरेंगे तो नाक भी नहीं सिकुड़ेगी, क्योंकि नाक का व्यायाम नहीं है। ऐसे कंधे जो हिलाते हैं नहीं हिलेंगे, क्योंकि कंधों का व्यायाम नहीं है। किसका है? फेफड़ों का। तो सारा बल फेफड़ों से लगाना है और शुरुआत करनी है। देखिए, कोई बिल्कुल ही नए साधक होना तो 1-2 मिनट से लेकर के फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट की अवधि इस प्राणायाम की सबके लिए आवश्यक है कि 5 से 10 मिनट तक तो भस्त्रिका का अभ्यास कम से कम हो। और इस अभ्यास को जब हम सामान्य गति से करते हैं, मतलब 2.5 सेकंड में, 3 सेकंड में लिया, 2.5-3 सेकंड में छोड़ा, तो ये आपकी सामान्य गति है। और जिसको भी हर्निया हो, कमर दर्द हो, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, या शरीर में किसी कारण से कमजोरी है, या नए नए साधक हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर हाइपर एसिडिटी की समस्या है, तो ये सामान्य गति से ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है और हमें करते हुए भी कम से कम 1-1 महीना तो हो ही गया, तो फिर हम मध्यम गति पे आ सकते हैं। मध्यम गति में क्या होगा? 1 सेकंड में श्वास को लेना, 1 सेकंड में छोड़ना। परंतु नियम ये कहता है कि जितनी श्वास आप 2.5 सेकंड में ले रहे थे, अगर उतनी ही 1 सेकंड में ले सको, उतनी ही 1 सेकंड में छोड़ सको, तभी आप भस्त्रिका कीजिएगा, वरना भस्त्रिका का लाभ नहीं है। फिर पूरा हम फेफड़ों का अभ्यास कर नहीं पाएंगे। और जब मध्यम गति है तो तीव्र गति भी होती है। तीव्र गति में क्या होता है? तीव्र गति में कम से कम 1 मिनट के अंदर 150 से 200 तक अभ्यास हो जाते हैं। जहाँ वैसे हम लोग 50-60 या अधिकतम जो है अभ्यास कर रहे थे 1 मिनट के एक सामान्य गति से करेंगे तो 1 मिनट में 10 से 12 अभ्यास होंगे। मध्यम गति से करेंगे तो 25 से 30 अभ्यास होंगे। परंतु तीव्र गति से करते हैं तो 150 से 200 अभ्यास हो जाते हैं। परंतु गति का चयन करें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति लेनी है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका चयन करना है। तो इस नियम को याद में रखते हुए भस्त्रिका का अभ्यास करते जाएं। और फिर उसके साथ में इसके लाभ की बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम किसका व्यायाम था? फेफड़ों का। फेफड़े मजबूत होंगे तो क्या होगा? हमारा पूरा श्वसन तंत्र मजबूत होगा। श्वसन तंत्र मजबूत होगा तो क्या फायदा होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मुख्य आधार है बीमारी लगने का। अगर वो कमजोर है तो बीमारी लगेगी, वो मजबूत है तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सब प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। और जो रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, शरीर के किसी भी अंग में हो, किसी भी कोने में हो, जब हम सामान्य रूप से ऐसे बिना अभ्यास के, बिना योग के अपनी प्राण शक्ति की बात करें ना, तो मात्र 30-40 या अधिकतम 50% तक अपने फेफड़ों का प्रयोग कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 80-90 से लेकर के 100% तक हम अपने फेफड़ों का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से जिस भी रोग में, जितना भी अंग में कोई भी रोग है, किसी भी अंग में, वो पूरी तरह से ठीक हो पाता है जब हमारा शरीर उससे लड़ने का सामर्थ्य जुटा पाए। और भस्त्रिका प्राणायाम से हम जब 100% अपने फेफड़ों का प्रयोग करते हैं तो अतिरेक अवस्था में हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश होता है और ऑक्सीजन से ही बनती है शरीर के अंदर ऊर्जा। अतिरेक मात्रा में जब ऊर्जा का संपादन होने लगता है, ऊर्जा का बनना होने लगता है, तो फिर वो अतिरेक अवस्था की ऊर्जा शरीर को चलाने के साथ साथ शरीर में आए हुए रोगों से लड़ने के लिए भी शरीर को तैयार करती है। तो आप ही के पास सामर्थ्य है। ये देखो, अपने सामर्थ्य को पहचानना है
और पहचान करके आइए। 2 मिनट तक लगातार सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति के साथ में प्रत्येक श्वास के साथ